मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम पुण्यकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मै साराय शिवानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय तरुच्यते आत्मरूपयनुपमहाविभूतिं यानखि भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 143 के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के कुछ अंशों के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। एक प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है उस संपूर्ण टीका को 6 बोल में विभाजित करते हुए केवली भगवान की जो सदा रहने वाली सादी आनंद काल जो निर्विकल्प दशा है और ऐसी जो शुद्ध ज्ञानी की शुद्धोपयोग के काल में जो होने वाली निर्विकल्प दशा उसकी तुलना करते हुए निर्विकल्प दशा का स्वरूप तो बहुत स्पष्ट किया ही किया और साथ में उस दशा को प्राप्त करने की प्रेरणा भी दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 6 बोल की यहाँ चर्चा समाप्त हुई है ये 6 बोल उसी टीका के आधार से विभाजित किए थे, बराबर। और मूल इसमें भगवान केवली भगवान की जो निर्विकल्प दशा है जो सदा निर्विकल्प दशा रहती है, सादी अनंत काल रहती है और ज्ञानी की शुद्ध ज्ञानी की शुद्धोपयोग में निर्विकल्प दशा ऐसी पाई जाती है। दोनों की विशेष रूप से तुलना हुई। ऐसी तुलना कहीं मिलती नहीं है देखने को। ऐसी तुलना करके मूल तो इन्होंने निर्विकल्प दशा को तो समझाया ही, पर मुझे तो यही भाषित होता है कि उन्होंने प्रेरणा दी है कि आप ऐसी निर्विकल्प दशा को प्राप्त जल्दी से जल्दी कर लो। ये बात यहाँ बहुत कल भी विचार किया था। अब एकमात्र यही निर्विकल्प दशा ही प्राप्त करना कर्तव्य है, इसकी सशक्त प्रेरणा दी है। और इसके बाद जो निष्कर्ष के रूप में जो कुछ बोल कल एक आध बोल का प्रारंभ किया था मैंने, उस पर पुनः विचार करते हैं। इनमें एक कहा पेज नंबर 333, वहाँ पे ये बोल है कि भाई तुम कौन से, ये बात आई थी, इस पर बहुत चर्चा आई थी कि भाई तू कौन छे અને તેને કેવી રીતે પમાય। આ વાત 6 बोल द्वारा करी। गुरुदेव जी ने इतना 6 बोल को समेटते हुए ये बात इन्होंने कही। क्या कहा, तू कौन छे અને કેવી રીતે પમાય। ये बात અહીંયા 6 बोल में विशेष આવી गई। અને हमारा जो प्रयोजन है अपना परिचय करना अर्थात तो अपना अनुभव करना। અને कहते हैं कि तू कौन છે कि तू जीव तत्व છે, ત્રિકાલી પરમાત્મા છે। સ્વભાવથી જોઈએ તો ત્રણેય કાળે પરમાત્મા છે। એ કહે ને
और भेद ज्ञान के द्वारा इस आत्मा का परिचय हो सकता है, अनुभव हो सकता है। ये बात इन्होंने यहाँ कही, जो हमारे सामर्थ्य का परिचय कराया और सामर्थ्य प्रकट करने की विधि बताई। दो बातें यहाँ खास ध्यान में रखना है ना। और उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे वेद ज्ञान के लिए, आत्मा का परिचय के लिए वेद ज्ञान करना चाहिए। वेद ज्ञान के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तत्व का अभ्यास करते हैं। तत्व का अभ्यास के बाद तत्व का निर्णय होता है और विशेष युक्ति के द्वारा, है ना, अपने जीवन के द्वारा ही उस तत्व के निर्णय की दृढ़ता होती है। और विशेष वैराग्य के काल में, सामायिक के काल में उस तत्व निर्णय का जो दृढ़ सिद्धांत हुआ है, उस अनुसार जीव की प्रतीति हो जाती है अथवा आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। ये मूल हमारा टारगेट है ना। दो चार बातें मैंने आपको कह दी। ऐसे कई बार मैं ये एंगल बताता हूँ कि स्वाध्याय कहो कि तत्व अभ्यास कहो, तत्व अभ्यास तो शिक्षा मात्र है और तत्व निर्णय करना वो मुख्य है ना। 9वें अधिकार के अनुसार पेट का पुरुषार्थ है और तत्व निर्णय हो जाने के बाद पूरे जीवन दरमियान उस निर्णय की दृढ़ता होती है, सच्चे निर्णय का पक्ष बढ़ता है। समझ में आया ना, गलतियाँ मिटती जाती है और सामायिक के काल में शुद्धोपयोग प्रकट होता है। पूरी विधि हमने कई बार आगे चर्चा की है। शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प दशा अथवा आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। ये विकल्पात्मक अनुभूति का कोई महात्म्य नहीं है ना। विकल्प रूप से हम नव तत्व को सोच सोच के आत्मा के बारे में अनुभव करते हैं, आत्मा के बारे में अनुभव है ना, जानते हैं, समझते हैं, प्रमोद व्यक्त करते हैं, रोमांच भी करते हैं। ये सब तो पूर्व की भूमिका है। यहाँ वो बात मूल नहीं है। यहाँ तो ऐसी प्रतीति हो जाए, उस निर्णय की जो दृढ़ता हुई है ना, वो दृढ़ता के बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसके अनुसार सामायिक के काल में निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। अब उस बोल में आगे कुछ जो खास बात कही है वो पढ़ते हैं। आगे क्या बात कही है देखो, कि भाई तू कौन छो अने तेने केम पमाय, तेनी आ बात छ बोल द्वारा कही छे। बराबर, ये पंक्ति का कल विशेष खुलासा हुआ। वस्तु स्वरूप जेम छे तेम कहूँ छे, है ना। भगवान ने वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा कहा है। और कहते हैं अब सावधानी करने के लिए कथन लिखा, बराबर ध्यान रखना। ये बात कल हमने थोड़ी याद करके छोड़ दी थी। यहाँ कहते हैं कि पण क्याय पक्ष में बंधाई जईश तो भगवान आत्मा हाथ नहीं आवे अने तू सुखी नहीं था। ये मैं कहूँ है ना। फिर से याद करो ये कथन। देखो अभी इस कथन का ही मैं भावासन कराता हूँ। पण क्याय पक्ष में बंधाई जईश तो भगवान आत्मा हाथ में नहीं आवे, है ना। भगवान आत्मा नहीं आवे यानी शांति ने प्राप्त नहीं था, अर्थात तो तू सुखी नहीं थई सके, ऐसा यहाँ कहते हैं। कोई नए के पक्ष में अगर तुम खड़ा रह गया, एकांत कर लिया, तो ये अवसर जो है वो चला जाएगा। मूल बात अभी इनको इस टोन में लेनी है। यहाँ ये कहते हैं कि देखो, नयों के प्रयोग के द्वारा आत्मा के बारे में समझने का अभ्यास तो करता है। कब करता है? कसाय की मनता हो सुनना, कसाय की मनता हो तब ये नयों के प्रयोग द्वारा ये तत्वों का निर्णय करने का, तत्वों का निर्णय करने के लिए अभ्यास तो करता है, स्वाध्याय तो करता है, मगर मोह की तीव्रता के कारण सुनना, है ना, जो अंतरंग में जो उसका अभिप्राय है, अंतरंग में जो उसकी रुचि है, उस अनुसार ही वो जानता है, ऐसा ही ग्रहण करता है। दो बातें कही मैंने। देखो, स्वाध्याय करने रूप जो प्रसंग है वो कसाय की मनता का प्रसंग है, और तत्व का निर्णय हो जाने का जो प्रसंग है वो मोह की मनता का प्रसंग है।
दो बात ध्यान में रखना, यहाँ मैंने कषाय और मोह में अंतर किया, अथवा दो प्रकार के मोह है ना, वैसे सबको एक शब्द में कषाय भी कहते हैं, दो भेद करे है ना, और एक ही शब्द में कहे तो सब परिणामों को मोह कहते हैं, और मोह के भेद करे तो दो प्रकार के, दर्शन मोह और चारित्र। तो दर्शन मोह है वो अभिप्राय का दोष है, और चारित्र मोह है वो राग आदि परिणाम है, यानी कषाय है। क्रोध मान माया लोभ आदि राग द्वेष आदि कषाय है, ऐसा समझना। और मैंने ये कहा कि ये सबसे पहले जब नयोग का प्रयोग करके विशेष आत्मा के बारे में समझने का प्रयास करता है, समझने का उसके जीवन में प्रसंग आता है, तो कषाय की मनता के बिना ही नहीं आता है ना। लोक में अनेक प्रसंग पड़े हैं, रंग राग की, भोग आदि की अनेक अवसर हैं, पर वो सारे अवसरों को छोड़कर जब उस रंग राग के अवसरों को त्याग करने की बुद्धि से है ना, उसके लिए वो क्या करता है, ये वितराग प्रभु के पाठ पढ़ता है, अर्थात ये तत्व का अभ्यास करता है, आत्म का अभ्यास करता है, सात तत्वों का अभ्यास करता है, अथवा नए के प्रयोग के द्वारा आत्मा के बारे में विशेष जानकारी लेता है। तो एक कौन सा परिणाम होगा उस समय, ऐसे ज्ञान के समय जीव की कषाय की मनता होगी। फिर मैंने ये कहा कि ये करते हुए होने पर भी जब तीव्र मोह के कारण, अब ये कषाय की मनता कही और मोह तीव्र कहा, मोह तीव्र यानी वहाँ क्या कहा, अभिप्राय में कठोरता है ना। कषाय की मनता तो आई मगर वो निर्णय नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, स्वीकार तो नहीं कर पाता है, मगर उल्टा अपने अंदर में जो रुचि पड़ी है, अपने खुद अभिप्राय में अंतरंग में जो उसको रुचि पड़ी है, उसकी जो मान्यता है उस अनुसार ही वस्तु को जानता है, उस अनुसार ही ग्रहण करता है, ऐसा ही अर्थ निकालता है। समझ में आया ना। उस नयों का एक प्रयोग करने में भी वो अपनी ही जो मनोगत कल्पना है उसी का ही पोषण करता है, मेरा ये कहना है। देखो वस्तु जैसी है वैसी जानना ये अलग बात है ना, मगर अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को जानना वो अज्ञानता है। बहुत बड़ी बात है ये। इस एक पंक्ति में सारा अज्ञानता का लक्षण आ गया, समझ में आया ना। जैसे कोई भी एक चीज़ है उसको अपनी रुचि के अनुसार जानना। मान लो कि अपन थोड़ा उदाहरण लेते हैं कि जैसे पैसा है, धन है, तो धन को जैसा है वैसा जानना एक तो जानने का एक तरीका है, दूसरा अपनी रुचि के अनुसार जानना ये दूसरा तरीका है। अब जैसा है वैसा जानना यानी जैसा केवली जानते हैं, जैसा ज्ञानी जानते हैं। कैसा जानते हैं जैसे कि एक पुद्गल का परिणाम है, समझ में आया, और मेरे से भिन्न है, ये इस प्रकार से जानते हैं ना। ये पुद्गल का परिणाम है, मेरे साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है, वो मात्र है यानी वो दुनिया का एक पुद्गल पदार्थ का परिणाम है। एक तो ये है। हम उस पैसे को हम भी जानते हैं ना, और हम कैसे जानते हैं, इसमें भी कई प्रकार से जानते हैं कि भाई धन है तो ये दान आदि के काम आता है, मंदिर बंधवाने के आदि काम आता है। कोई इस धन को प्राण समझ के अनुभव करता है, कोई इस धन को भोगों के लिए जो संपत्ति सामग्री चाहिए उसका कारण रूप अनुभव करता है। तो अनेक तो इस धन को तो सबने जाना, समझ में आया ना। मैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार जाना अज्ञानी ने, तो मेरे ज्ञानी ने जैसा है वैसा जाना। अंतर ख्याल में आया। इसीलिए ये नए का प्रयोग तो किया, आत्मा को समझने रूप उसकी कषाय की मनता तो उसे हुई। कषाय की मनता में आत्मा के बारे में जानने का उसने अभ्यास तो चालू किया, मगर निर्णय कैसे करता है वो वास्तव में अपनी जो रुचि पड़ी है अंदर में, अपने अभिप्राय में जो उसकी मान्यता पड़ी है उस अनुसार ही वो उस पदार्थ को ग्रहण करता है, उस नए के स्वरूप को, नए के पक्षों को ग्रहण करता है। और यहाँ कहते हैं कि ये सारी बात अर्थात तो अपने मतलब का अर्थ निकलता है। आया ख्याल में। इसका नाम क्या होगा, ये मिथ्या एकांत हो गया। और ऐसे ये कहा ना गुरुदेव सिंह ने, क्याक पक्षमा बंधाई जयिष्टो, इस कथन का मैं अर्थ करता हूँ क्याक पक्षमा यानी किसी नए पक्ष में बंधाई जैसे यानी एकांत कर लेगा तो धर्म तो दूर रहा
पुण्य बंध तो दूर रहा, सुनना बराबर से है ना। ऊपर से मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व होगा ये कहा, मिथ्यात्व होगा यानी ये जीव चार गति से बाहर नहीं निकलने का उसने बंदोबस्त कर लिया। ठीक है, थोड़ा पुण्य है तो इधर उधर हो आएगा, है ना, कोई निचली स्वर्ग आदि में हो आएगा, मगर गति के रहित तो नहीं हुआ ना। ऊपर से वो तो गति से बाहर नहीं निकलने का प्रोग्राम बनाया इसने। कुछ बात समझ में आ रही? कौन सी पंक्ति का अर्थ हो रहा है बेटे? कौन सी पंक्ति का? ये है ना जो के पण क्याक पक्ष में बंधाई जईश तो। कितनी अच्छी बात कि भाई तू कोण छो અને એને કેમ્પમાં એની વાત અહીંયા છબોલ દ્વારા ખૂબ ખુલાસાથી કરી છે, હે ને, અને વસ્તુ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ કહ્યું છે, પરંતુ ક્યાંક પક્ષમાં બંધાઈ જઈશ તો કોઈ એ નયોને સમજતા સમજતા કોઈ એકાદ પક્ષમાં મોહની તીવ્રતામાં तू तारी मतलबना जो तेरी मतलब का ही अर्थ निकाल कर तू अपना इस अपने ही, है ना, भावों का पोषण करता है, एकत्व का ही पोषण करता है, तो ये कहते हैं कि तू सुखी तो नहीं होगा, मगर सुखी आगे भी सुखी नहीं होने का तूने प्रोग्राम बना दिया। ऐसा समझ में आया ना? ऐसा कहते हैं। देखो उदाहरण आपको मैं देता हूँ कैसे पक्ष में खड़ा रहता है, तुम समझना बराबर से। मान लो कि जैसे निश्चय नहीं से ऐसा जाना, क्या जाना कि आत्मा अनाहारी है, ये जाना ना, निश्चय नहीं से इसने जाना। अब उसका दुरुपयोग कैसे करता है समझना। और ये बात तो परम पवित्र है, परम सत्य है। अब ये ऐसा कहता है कि देखो आत्मा तो आहार करता नहीं, ये कहाँ कहा है? शास्त्र में कहा है, परमार्थ से कहा है, खरेखर कहूँ छे कि आत्मा खरेखर आत्मा आहार करता नहीं, आहार और आत्मा के बीच में अत्यंत भाव है, और एक कण को भी छूता तक नहीं। समझ में आया ना? एक कण को आत्मा छूता भी नहीं। सुनना, ये बात इसने कही। अभी ये बात जो कही वो परम सत्य बात है, ये पवित्र बात है, ना नहीं है, मगर ऐसा सुनकर ऐसा जानकर क्या करना चाहिए था? वो आहार में से सुबुद्धि छूटनी चाहिए थी, वो आहार भोजन आदि के प्रति, है ना, आसक्ति मिटनी चाहिए थी। कदाचित आसक्ति न मिटे तो भक्ष अभक्ष का विवेक होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, मगर इसने तो क्या किया, है ना, ये इतनी बातें होनी चाहिए थी, मगर इसने तो गलत इसका इस्तेमाल किया। इस कथनों का भी ये अपनी रुचि का, अपने उसको तो क्या रुचि है, उसको तो पाप की रुचि है, उसको तो भोगने की रुचि है। तो ऐसा कहकर, है ना, वो अपनी भोगने की रुचि को पूछता है कि आत्मा तो खातो ज नहीं, ये तो सब जड़ की क्रिया है ना। खाने की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं है, आत्मा की तो ज्ञान क्रिया है, जानने की क्रिया है, ये तो जड़ की क्रिया है। और राग तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ। ऐसा मैं स्वभाव से शुद्ध है, और परिणाम में राग पड़ा है, वो से बंदी वो विचार नहीं करता, यानी राग तो मेरे में है ही नहीं। तो राग के बारे में भी आपने कहा कि आसक्ति कम करना, वो कहाँ, राग है ही नहीं मेरे में, और ये तो जड़ की क्रिया है, आत्मा की क्रिया तो है ही नहीं। वैसे ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये जो जो कह रहा है वो बहुत महा सिद्धांत है। अरे सिद्धांत का सेवन करे तो निहाल हो जाए, है ना। मगर ये इस प्रकार का कहकर, ऐसा जानकर क्या करता है, वो अपने जो भोगने के अंदर में मन में अभिप्राय पड़ा है ना, भोगने में सुख बुद्धि है ना, ये भोजन आदि में सुख बुद्धि है, उसी का ही पोषण करता है, और कहते जाता है कि जड़ की क्रिया है, और पाप करते जाता है। स्वच्छंद होके, निर्भय होके, ये तो और खतरनाक बात होगी, है ना। पाप भोग तो ज्ञानी के जीवन में भी होता है, मगर ये तो धर्म की आड़ में, ये तो धर्म का आधार लेके, ये तो जो तैरना था जिस नई की विषय वस्तु की ओर से स्वभाव की दृष्टि करनी थी, है ना, इसके बजाय इसने क्या किया, है ना, उसके आड़ में इस ये जो भोजन की जो भूख थी अंदर में, अर्थात तो भोजन के प्रति, भोगने के प्रति उसको सुख बुद्धि थी, उसका पोषण करता है। स्वच्छंद बन के, निर्भय होके, बिना डर के, निसंग होके पाप में प्रवृत्ता है। समझा ना? यानी देखो, हमें भोजन का भाव आवे तो हम स्वाध्याय करते हैं, तो भोजन का भाव पाप भाव है ना, ये अच्छा नहीं है, इतनी तीव्रता ठीक नहीं है,
है ना, स्वरूप में जाने के लिए स्वरूप से पतित कराने वाले भाव है, ऐसा आप समझते हैं। मगर जिसने यही ठान लिया कि आत्मा तो भोजन को छूता ही नहीं, वास्तव में नहीं छूता, मगर लक्ष्य करके राग तो करता है ना, भोजन का राग तो करता है अज्ञानता बस, और सुख बुद्धि पूर्वक करता है। तो सुख बुद्धि तो तोड़नी थी, राग आसक्ति मिटानी थी, है ना, तो ये सब तो करता नहीं, और ऊपर से क्या करता है, एकांत हो गया, ये प्रकार से मिथ्या एकांत हो गया कि ये एकमात्र क्या करता है, निशंक होके पाप में परिवर्तन करता है, ये यहाँ कहा देखो। और फिर फल क्या आता है इसका दर्शन, नरकों में चला जाता है। देखो ये आधार तो जिना कम का लिया, अब जिस जिनवाणी संसार सागर को तैरने में कारण बनती है, निमित्त कारण बनती है, उस जिनवाणी का मिस यूज करके उसके आड़ में इतना पाप करता है ना, ऐसा है। और ये नरकों में चला जाता है स्वच्छंदी होकर, आए समझ में। ये देखो एक सामान्य जो पाप होते हैं वो अलग है, और धर्म की आड़ लेकर पाप करना ये और खतरनाक है, समझ में आया ना। धर्म की आड़ में ये सब चीज़ें चलाना, तो वो तो फिर वो अभाव करने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, है ना, आए समझ में। एक तो ये बात हुई। अब दूसरा पक्ष देखते हैं, व्यवहाराभासी की, व्यवहार का ये दूसरा पक्ष है ना। अब मान लो कि किसी को पुण्य की प्रशंसा की बहुत अंदर में रुचि होती है, तो वो क्या करता है, व्यवहार का विषय व्रतादि शुभ भावों का आग्रह रखते हैं, है ना। उसे कोई धर्म की रुचि नहीं है, सुनना, उसे तो किस बात की रुचि है, प्रशंसा की रुचि है, पुण्य की रुचि है, बाहर में मान मिले उसकी रुचि है। तो वो क्या करता है, व्यवहार का जो विषय है व्रतादि उसको ग्रहण करता है, आग्रह पूर्वक ग्रहण करता है, एकांत से ग्रहण करता है, ऐसा कहा। देखो आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और ये अशुद्ध परिणाम है ना, तो ये अशुद्ध परिणाम है ऐसा वो मानता नहीं, और शुद्ध है वहाँ ध्यान जाता नहीं, समझ में आया ना। तो एक प्रकार से क्या हो गया, एकांत हो गया, और उसमें स्वर्ग आदि के अंदर में उंडे उंडे इच्छा होती है, अर्थात स्वर्ग आदि में सुख का आभास वो होता है, बाहर में अनुकूलता मिलती है ना, पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलती है ना, कषाय की मनता हो तो, ये भी शर्त है, और उसमें भी कषाय की मनता हो, है ना, तो ये बाहर में स्वर्ग आदि मिलते हैं, पर स्वर्ग आदि गति मिलती है ना, गति का अभाव तो होता नहीं, उसके समझ में नहीं आता। मगर उसे ऐसा लगता है कि स्वर्ग आदि तो मिले ना, तो स्वर्ग आदि की रुचि हो गई, तो ये व्यवहार पक्ष में एकांत हो गया। तो ऐसा कोई ना कोई पक्ष में वो एकांत कर लेता है। यानी ये कहते हैं गुरुदेव जी ने बहुत सूक्ष्मता से बात यहाँ कही कि भाई ये सब बात हमने बताई कि तू कौन छे અને परमात्मा छे तू અને કેવી રીતે એને પમાય, है ना, ये सारी बात हमने कही, मगर तू उसमें नयोग का जो प्रयोग करने की हमने विधि बताई थी, अनुभूति के पहले पूर्व में शुद्धने से और अशुद्धने से, निश्चय व्यवहार से आत्मा के सारे पड़खे के ओर से आत्मा के बारे में जानकारी लेता है, खुलासा करता है। तो तूने जो रुचि थी, तो वो तुझे मान लो कि देह आदि की रुचि थी, है ना, उसी को तू जीव पहले से ही मानता था, तो व्यवहार ने से कहा था, फिर व्यवहार ने से कहा था वो तो तूने सुना नहीं, यानी परमार्थ नहीं है ऐसा अर्थ निकाला नहीं, और उसने कहा कि भी जिनवाणी में भी जीव कहा है ना, और अपनी भूमिका के अनुसार राग आदि भी करता है, ज्ञानी भी उसका, है ना, सब भरण पोषण करते हैं। अरे भरण पोषण करते हुए दिखाई देते हैं, मगर वो भाव में वो रहना नहीं चाहते, स्वभाव नहीं मानते, वो वाली बात पर वो ध्यान ही नहीं जाते, बस ये सब करते हैं ना, सारी व्रतादि तो करते ही है, अरे व्रतादि करते हैं, मगर इसमें हे पना, स्वभाव की दृष्टि की मुख्यता, वो सारी बातें इसे समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ आया। तो इसमें मूल मुझे तो ये कहना था, खतरनाक बात तो ये होती है कि इस प्रकार से कोई तो वो नरक में चला गया, है ना, सच्चे सुख की तो इसको खबर ही नहीं, ये बात ध्यान में रखना। ये ऐसा है कि स्वच्छंद होकर नरक में चला गया, कोई ये स्वर्ग आदि में गया, फिर वहाँ से निकल के एक इंद्रिय आदि में चला जाता है। यानी मुझे तो ये बताना है, मैंने यहाँ एक खास बात यहाँ कोट इसलिए की है कि इसमें आत्महित की योग्यता भी वो खो बैठता है। ये बात बहुत समझने लायक है।
है ना। ये 2000 सागर से अधिक 2000 सागर के लिए निकलता है। और यही वो कई बार मुनि पना धारण किया, मगर कोई ना कोई पक्ष में अटक गया। हूँ मुनि छूँ ऐसा अनुभव किया, मैं गायक हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। बाहर में त्याग आदि करता है, उसका अहंकार चढ़ता है उसे, है ना। ये हुआ, उसे अहंकारिक तफावत का पता नहीं है उसे, है ना। बहुत चला था, अपन ने एक बार गए थे ना दिवाली पे, तो बहुत विस्तार से ये विषय चला था। वो उसका निषेध नहीं है, व्रतादि बीच में आते हैं, मगर वो उससे मुक्ति का कारण मान लिया, उसी से अपनी पहचान करने लगा और उसी का पक्ष हो गया। वो व्यवहार नहीं की विषय वस्तु थी, उसमें धर्म मान लिया, परमार्थ मान के उसने अपना लिया, तो उसमें एकांत कर लिया। और सूदने के बारे में जो विषय वस्तु थी उसका परिचय वो करना चाहता नहीं है। हमें तो बहुत सारी दुनिया हमारे चरण चुमती है ना, हमें महाराज महाराज कहती है, नमस्तु करती है, जयकारा बुलाती है, तो उसी में ही सारा, है ना। अपने आत्मा के अंतरंग में झांकना छूट गया। ये यहाँ कहते हैं, सुनना बराबर से भाई, पक्ष आ गया ना तुझे, ये सारी बातें मुनिपना आता है, निर्बंधपना आता है, बतादी रास्ते में आते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। मगर जीव उसमें जो ध्यानी जीव, वो ज्ञानी जीव उसको बहिरंग स्वरूप मानता है, वो अंतरंग मुनिपना नहीं है। एकाग्रता ही उसका जीवन है, बताया था मैंने 1-2 दिन पहले, है ना। एकाग्रता ही मुनिपने का लक्षण है, निर्विकल्प दशा ही उसका ध्येय है ना। पूर्णता विज्ञान घन रूप पूर्ण रूप से होना उनका ध्येय है। तो इसीलिए वो बाहर में जो कमजोरी के समय में बाहर में दिखते हैं, पूजा पाठ आदि व्रतादि रूप की चर्या में दिखते हैं, मगर उसमें आना उनको पसंद नहीं है। ये बात अज्ञानी के समझ में नहीं आया, पर उसमें दिखते हैं। उतना क्या बताया शास्त्र में कि उसने उस पक्ष को धारण कर लिया और उसी को धर्म मान के एकांत कर लिया, और उसमें बाह्य के व्यवहार दिखते हैं, लोगों को दुनिया में दिखते हैं व्यवहार, सबका ज्ञान बनता है, क्रिया आदि, है ना। और कदाचित कसाई की मनता हुई हो तो हो, उसमें कौन सा बड़ा इसमें लाभ हो जाने वाला है। तो सारी दुनिया उसको प्रशंसा करती है और वंदना भी करती है, क्योंकि ऐसे बाह्य व्रतादि के जीवन में अंदर में जो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो, मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक, तो वो बाह्य में व्रतादि रूप जीवन होता है, और व्रतादि उस जीवन की घोषणा करते हैं। वो हमारे व्रतादि को ही धर्म की घोषणा मान लेता है ख्याल में। तो इस प्रकार से गुरुदेव सिंह कहते हैं कि इतना कोई ना कोई पक्ष में एक खड़ा रह जाता है, और अंत में ये अपना ये सारा जो अवसर है, ये जो मनुष्यपना मिला था, ये सारा अवसर खो दिया। एक बार नहीं खोआ, इसने अनंत बार ये अवसर खोया है। इस प्रकार से कोई ना कोई नए का पक्ष लेकर इसने सारा जीवन बर्बाद कर दिया है। अब देखो, इसके बाद का पैराग्राफ में प्रारंभ करता हूँ। बापू सुनना बराबर से, ते दुखमाज दहाड़ा घाड़ा छ, तूने दुख में ही सारे दिन बिताए हैं। क्यों दिन बिताए है दुख में? क्योंकि तूने ये धर्म मार्ग में आया कि जहाँ सुख का चांस था, सुख की अपॉर्चुनिटी थी, दुख के अभाव का यहाँ अवसर था, पर वहाँ भी तूने उस धर्म के उस सिद्धांतों को, है ना, तूने अपनी रुचि के अनुसार उसका इस्तेमाल किया। समझ में आया कि नहीं? और अंत में तूने ये बस नरकों में ही चला गया, अंत में तुमने गतियों में ही घुमा, पंच परावर्तन ही किए। यहाँ कह रहे, देखो, दुखमाज दाड़ा काढ़्या छे, जेનું વર્ણન ન થઈ શકે એવા અકથ્ય, फिर से, જેનું વર્ણન થઈ ન શકે એવા અકથ્ય દુઃખમાં અનંત કાળ તારો વ્યતીત થયો છે। देखो, इसका अगर भाव वासन होता कि दुख में मैंने सारा काल निकाला है, अनंत काल से मैं दुखी हूँ। જેમ કોઈ રાજકુમારને જીવતો જમશેદપુરની તાતાની ભઠ્ઠીમાં નાખે અને જે વેદના થાય એનાથી અનંત ગુણી વેદના પહેલી નરકમાં છે, है ना। नरकों में गया कि नहीं, ये स्वच्छंद हो गए। सूदने का विषय तो अनुभव करने के लिए मिला था, तो इसने वाणी विलास का विषय बना दिया, और वाणी विलास का विषय बना दिया वो तो ठीक है, पर उसने अपनी स्वच्छंदता का कारण बना दिया। उसकी आड़ में इसने पापों में ही रमा। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जीव नरकों में गया, समझ में आया ना। जिससे तैर सकता था उस साधन का इस्तेमाल गलत किया, तो उससे वो नरकों में गया, यहाँ ऐसा कहते हैं। और इसमें कैसा दुख है उसका वर्णन भी यहाँ उदाहरण देके कहते हैं,
है ना, ये कहा देखो। और फिर बाद में ऐसा कटाक्ष करते हैं कि तने साना अभिमान छे, तने सानो अहंकार थाय छे, है ना। ये जो सूदने की बातें करते हैं और हम तो सूदने वाले हैं, सूदने वाले हैं। अरे तू सूदने वाला नहीं है, तू गायक है। वो तो सूदने, एक्चुअली सूदने की विषय वस्तु अनुभव करने के लिए है, और व्यवहारने की जो विषय वस्तु है ना, वो बातें करने के लिए है, ऐसा समझ लो। व्यवहारने की विषय वस्तु जो है ना, तो वो वास्तव में कथन करने के लिए है, और जो निश्चय की जो वस्तु विषय वस्तु है वो तो अनुभव करने के लिए है, ऐसा समझना भाई। तो ऐसा तो इसने किया नहीं, है ना। यहाँ कहते हैं कि तने साना अभिमान, किस बात का तू अहंकार करता है। सुनना अहंकार, ये गुरुदेव जी क्या कहना चाहते हैं, क्या भाव है कि जैसे सूदने के विषय वस्तु का तुझे ग्रहण करने का अवसर मिला था, तुझे सूदने की विशेष जानकारी भी मिली थी, है ना। तो वो जानकारी लेके अगर तू अनुभव कर लेता, है ना, तो तू गौरवशाली, गौरव वाला काम किया ऐसा कहते, है ना, तेरी महिमा होती। मगर तूने तो जानकारी तो ली, मगर मिथ्या एकांत कर लिया। यहाँ ये कहते हैं ना, तो किसी ने तो मिथ्या एकांत कर लिया, निश्चयाभास कर लिया, और किसी ने कसाई की मनता में धर्म मान कर पुरुषार्थ का भी लोप कर दिया। तो यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं कि अंत में तो आत्मा की अनुभूति से वंचित ही तो रहा ना, आत्मा की अनुभूति तो हुई नहीं। तो किस बात का तुझे अहंकार है, किस बात का अभिमान करता है कि मैंने बहुत अच्छी क्रिया पाली है, मैंने तो रात्रि में पानी का बूंद तक सेवन नहीं किया है। सुनना बराबर से, है ना। और ऐसा एक भी दिन नहीं गया है कि मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए हों, है ना। इतनी विकट परिस्थिति में भी हमने भगवान का दर्शन करके ही पानी का ग्रहण करते हैं, विकट परिस्थिति चल रही ना। तो ऐसा कोई किस बात का अभिमान करता है, आत्मा की अनुभूति की। अरे वो जो भाव तेरे है नहीं, जो भाव तेरे मुक्ति का कारण है नहीं, जो भाव तुझे मुक्ति से वंचित रखते हैं, उस भाव की तुझे महिमा आती है, मगर तू जो शुद्ध है, तू ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान स्वभावी है, उस तरफ तो ध्यान गया नहीं। बाह्य के व्यवहारों में, है ना, कसाई की मनता में तूने जो भेद ज्ञान करने का लोप कर दिया, है ना। तो ये ऐसा है, मोह का त्याग करना था और तूने त्याग का मोह कर लिया। समझ में आया ना, त्याग का अभिमान कर लिया, मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया। ये बातें तूने की है, तेरे समझ में नहीं आती, ऐसा है। तो किस बात का अभिमान करता है। अरे ऐसा कहते हैं कि सुन ये जीव सुन, तूने तो संसार से बाहर नहीं निकलने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। तो इस बात का कैसे गौरव करें, इस बात का कैसे हम महिमा करें तेरी, है ना। हमने बहुत पढ़ा, हमने सूदने के बारे में बाल की खाल निकाल के पूरा स्वचतुष्टय आपको बता देते हैं, पूरा दृष्टि का विषय आपको हाथ में दे देंगे, है ना। तो हाथ में नहीं देना था, अनुभव करना था, है ना। बस दुनिया को कह कर तूने अनुभूति मान ली, तो ऐसा नहीं होता भाई, तो समझना। ऐसा यहाँ कहते हैं। मुझे तो ये बात का बहुत ही अंदर में खेद है कि ऐसे जीव ने क्या कर लिया, किस चाहते पूरा बंदोबस्त कर लिया कि जब व्यवहार का पक्ष करके स्वर्ग आदि में रखड़ने का बंदोबस्त कर लिया, और निश्चय का पक्ष किसी ने लिया। कभी तो इन्हें निश्चय का पक्ष लिया एकांत से, तो नरकों में घूम आया। तो नर्क स्वर्ग चारे गतियों में घूमने का तो प्रोग्राम बनाता है, पर चार गति से बाहर निकलने का, मिथ्यात्व का अभाव जो करना था, है ना, वो अभाव नहीं करता। मिथ्यात्व ये चार गति के बाहर नहीं निकलने देता, और राग द्वेष, है ना, शुभाशुभ भाव चार गति की सैर कराता है। क्या कहा मैंने, दर्शन, मिथ्यात्व और शुभाशुभ भाव, राग द्वेष दोनों का अलग अलग अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं। वैसे आत्मा ही ईमानदारी नहीं करता, समझ में आया ना। वो मोह की आड़ में वो अपने को भूल कर अपना ही विरोधी बन जाता है। मिथ्यात्व क्या करता है, चार गति के बाहर नहीं निकलने देता, यानी जब यही मैं हूँ, मुझे यहाँ सुख मिलता है ना, मुझे पर पदार्थों में सुख मिलता है, अगर जब ऐसा मानता हो, वो चार गतियों के पदार्थों के पीछे क्यों नहीं पड़ा रहे, समझ में आए। और बीच बीच में शुभाशुभ भाव करता है, तो चार गतियों की सैर करता है ना। यानी शुभाशुभ भाव चार गति में भमाता है, और मिथ्यात्व चार गति से बाहर नहीं निकलने देता।
ऐसा काम करता है। और एक काम इसने कैसे किया, देखो, जो अभ्यास नहीं करता और कर रहे हैं वो तो समझ में आवे, पर अभ्यास करके नयों की ओर से पूरा विषय जानकर तब भी उसने अपनी ही रुचि का उसने अर्थ निकाल लिया। समझ में आया? अगर ये तत्व का अभ्यास करता और अपना मोह गलाता, अपनी मान्यता को, है ना, चैलेंज करता खोटी मान्यता को, और उसको ढीला करता, उस मान्यताओं को छोड़ने का उपाय रखता विज्ञान के द्वारा, तो समझ लो कि एक कोई प्रयास में है। फिर वो तो पोषण करता है, वो तो उसने तो अपने बस ये बात तो पकड़ ली, ऐसा इन्होंने कहा। देखो ऐसा है तने साना अभिमान ने सानो अहंकार छे, ये कहते हैं। देखो आगे कहते हैं ओछाમાં ઓછી 10,000 વર્ષની આયુની સ્થિતિ ત્યાં હોય છે। कहाँ पे? यानी तूने ये नहीं समझ में आता कि तूने ये जो निश्चय नैका की मजाक करी है, शुद्ध नय के विषय वस्तु को अपनाया तो नहीं, मगर तूने उसका मिसयूज किया है, उसका अलग मीनिंग निकाला, उस नयों का अलग भावासन तूने गलत किया है और अपनी ही खोटी रुचि पोसी है और पापों का ही तूने पोषण किया है। भोग में ही सुख बुद्धि थी, उसी को ही तूने, है ना, पोसा है। खाता नहीं पीता नहीं करके, जड़ की क्रिया करके, ये तो जड़नी क्रिया है। आत्मा क्या ज खाए छे ने चना फाकतो जाए रात्रि में, कहतो जाए, तो क्या ये ठीक नहीं है? कि तुझे तो कहने का अधिकार भी नहीं, तुझे तो निश्चय नहीं कि विषय वस्तु कहने का भी अधिकार नहीं है। तू क्या करता है? अरे कमजोरी वस्तु कदाचित लेता हो तो कोई आगम के अनुसार जीवन नहीं हो, मगर तुझे समझ में आ रहा है कि भी तुझे ये आदत नहीं छूटती, मगर तो ये तो आदत खराब है उतना तो तुझे स्वीकार है, मगर तू तो ये कह रहा खाता ही नहीं करके तू खोटा काम कर रहा है। तो यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं कि तू उसके लिए तो, है ना, नरकादि में जाएगा तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, ज़्यादा से ज़्यादा 33,000 वर्ष है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि इतनी बड़ी जो जेल है ना, तो ये जेल में जाने का तूने बंदोबस्त किया है। किस बात का अहंकार करता है, किस बात का गौरव करता है? हमने तो बहुत द्रव्यान्वय के ग्रंथ पढ़े, हमने तो सूझने के अलावा जीवन में कभी विचार ही नहीं किया, है ना। तो तू बस विचार करता रहा, अनुभव तो किया ही नहीं। उस विकल्प विचार को, विचार विमर्श को ही तूने कुछ मान लिया, भ्रम कर लिया, है ना। पर्याय में राग है उस तरफ तो तूने ध्यान ही नहीं दिया, और राग मेरे में है ही नहीं करके तूने राग का ही पोषण किया, अभाव करने के बदले राग की रुचि छोड़ने के बजाय, है ना। जब मेरा स्वभाव नहीं है ये बताना था, मेरे में नहीं है करके, इसलिए पर्याय में आता है तो भी स्वभाव जैसा उसके साथ हूँ, स्वभाव जैसा वर्तन नहीं रखो, वो विभाव तरीके मान। और विभाव तरीके मानने का अर्थ है कि इसके अंदर लाभ का अनुभव नहीं करना, बस इतना ही तो। वैसे तो कोई, देखो, ये हमारी दृष्टि सही हो जाए और इस अनुसार हमारा पोशाक हो जाए तो जीव निहाल हो जाए। अब सुनना, मैं आगे पढ़ता हूँ, है ना। ઓછામાં ઓછી 10,000 વર્ષની આયુની સ્થિતિ ત્યાં હોય છે અને 7મી નરકની ઉત્કૃષ્ટ 33 સાગરોપમની સ્થિતિ હોય છે, બરાબર। અને अब तुम चॉइस कर लो जहाँ भी जाना है ऐसा। એમાં તું અનંતવાર જન્મ મરણ કરી ચૂકે છે પ્રભુ, यानी तू भूली गयो, याद कर। अनंतवार यानी ये कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति के बिना ये पंच परावर्तन का सिलसिला रुकने वाला नहीं है ना। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, देखो जैन धर्म के मिले बिना, है ना, अनंत भव किए, वो उसकी कैलकुलेशन यहाँ मत लेना। यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रयास करने वाले अनंत भव किए, सुनना बराबर, ये लिखा है शास्त्र में। मोक्ष मार्ग का प्रयास करने वाले भी, तूने प्रयास करने वाले भव भी अनंत किए, मगर ये जो प्रयास तूने गलत किया, तूने वहाँ भी अपने ही अभिप्राय का ही पोषण किया। और ये कहते हैं कि इस प्रकार से तू जन्म मरण अनंत बार कर चुका है। मैंने क्या कहा, ख्याल में आया? देखो, अनादि से अनंत भव किया है, अनंत बार ये जो नरकादि में गया है वो तो समझ में आ रहा है, मगर यहाँ कहते हैं कि तूने इतना चांस मिला, है ना, अनंत काल में तुझे अनंत बार चांस मिला, किसका, है ना, ये भव का अभाव करने का, जन्म मरण टालने का, आत्मा का अनुभव करने का, मगर तूने आत्मा का अनुभव के प्रयास वाला जीवन भी अनंत बार किया, फिर भी तूने ये, है ना, ये भूल कर ली,
कोई ना कोई पक्ष में खड़ा रह गया और गुरुदेव सिंह कहते हैं कि तूने ये अवसर चूक गया। यहाँ कहते हैं, देखो अभी सैनिक महाराज का उदाहरण देते हैं, सैनिक राजा का, और पुनः ये बताते हैं कि ये जो तुम पक्ष में खड़ा रह के जो तूने एकत्व से भाव करता है उसका फल क्या आएगा वो तो हम कह भी नहीं सकते, है ना। लाखों के लाखों जीव द्वारा वो भी वर्णन नहीं किया जाता। जैसे अनंत गुण का वर्णन नहीं किया जाता वैसे तेरे दुखों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने दुख कहने का अर्थ है ना। कदाचित भावासन हो तत्व विचार करना, वेद ज्ञान करना, सुनना। देखो सैनिक महाराजा समकीर्ति, साहिक समकीर्ति છે, સાહિક સમકીર્તિ હતા ને, સાહિક સમકીર્તિ છે। આવતી 24 प्रथम तीर्थंकर થશે। આવતી 24 यानी मालूम, ख्याल में आया। अभी ये जो काल चल रहा है ना, 5वां फिर 6ठा, है ना, ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, बराबर है ना। तो ये जो पुनः फिर वापस से 6ठा 5वां और 4था आएगा ना, इसी कल्प काल की बात कर रहा हूँ। तो ये चौथे में ये पहले तीर्थंकर के रूप में आने वाले हैं, सैनिक राजा का जीव, है ना, महापद्म प्रभु स्वामी। देखो प्रथम तीर्थंकर થશે। હવે પૂરી સ્થિતિ बताते हालમાં क्या છે दर्शन, हालમાં क्या છે, नरकમાં છે। यानी सम्यक दर्शन के पहले आयुबंध हो गया है, इसलिए वहाँ जाना पड़ रहा है, जा गए हैं। सुनना, अब इन 2 बातें बतानी है कि वहाँ अंतरंग में वो मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, दोनों का नाश हुआ है। मिथ्यात्व का यानी देह बुद्धि का नाश हुआ है और उपाधि बुद्धि पूर्वक राग का अभाव हुआ है। ये ख्याल में आया। देह की आसक्ति, उपाधि बुद्धि पूर्वक की देह की आसक्ति का अभाव हुआ है, इसीलिए मिथ्यात्व और मिथ्यात्व पूर्वक की आसक्ति अर्थात राग द्वेष का अभाव हुआ है। यानी इसी प्रकार से इतने तो उतने तो वहाँ सुखी, यानी श्रद्धान अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा तो वो वहाँ सुखी है। जो स्वभाव की दृष्टि हुई है, देह की दृष्टि छूट गई है, इसलिए वहाँ देह में कुछ भी मारफाड़ होती है तो उनको दृष्टिगत दुख नहीं होता। और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने से, है ना, वो उतनी स्थिरता तो वहाँ बनी रहती। इतना ख्याल में आया। यहाँ ये कहते हैं कि स्वभावનો આશ્રય છે એટલું તો ત્યાં સુખ છે, શૂન્ય, પણ 3 કષાય જે વિદ્યમાન છે એટલું તો ત્યાં દુઃખ અનુભવે છે, બરાબર। दोनों बातें कही। जो श्रद्धागत, श्रद्धा जनित तो वहाँ सुख है, मगर जो और 1 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक वाली स्थिरता भी है, पर 3 चौकड़ी बाकी है ना, अभी कषाय बाकी है, अभी भी अस्थिरता जन्य आसक्ति है, तो इतना दुख वहाँ होता है, मगर वो उपादेय बुद्धि वाला दुख नहीं है, औपचारिक दुख है, ऐसा समझो, ऐसा समझना। वो संयोगનું वेदन नहीं, कोई देह बुद्धि है नहीं, इसलिए ऐसा वो अनंत आकुलता नहीं है। समझ में आया दर्शन। ये देह में नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव हो तो अनंत आकुलता नहीं होती। फिर भी जितनी आसक्ति है ना, थोड़ा उसका लगाव है, अस्थिरता जितने है, तो वो उतना दुख होता है। सुनना एक है कि उनको क्या कहना है, मुझे ये बताना है। थोड़ा सा उन्होंने विस्तार और भी कर दिया। 3 કષાય છે તેનું ગૌણપણે વેદન છે। 2,500 વર્ષ વીતી ગયા છે। કેટલા વર્ષ બાકી છે હજુ? 81,500, 81,500 वर्ष की आयु की स्थिति बाकी है, है ना। 81,500 यानी इन्होंने 83,000 हुए ना टोटल, इतना ही हुआ ना, नहीं 84 है ना। 84,000 साल का इन्होंने नरक में रहने का करार किया होगा, है ख्याल में। इसमें 2,500 साल तो स्वयं तो करार किया था, स्वयं ने उतनी ताकत से बांधा है। देखो इनको ये नहीं बताना, इनको ये बताना है कि इतनी स्थिति आयु की चली गई है, इतनी बाकी है, पर बापू विचार तो कर, जेने आगामी काल में तीर्थंकर थवानुं छे। सुनना, अभी आगामी काल में तीर्थंकर होने वाले हैं और क्या ठाठ हो गए वो भी दूसरे पैराग्राफ में बताने वाले हैं। पर एवो समकीर्ति जीव वर्तमान में नरक गति में आवा दुख वेदे छे, है ना। अगर ऐसे समकीर्ति जीव जो अभी, है ना, तीर्थंकर होने वाले हैं जब, और उसके देह की दृष्टि छूट गई है, समकीर्ति है, तो भी उनके 3 કષાય ચોકડી वाले दुख वहाँ है और भोग रहे हैं। सुनना, दुख वेदे छे तो मिथ्यात्व पूर्वकना परिणामनी विषम विचित्रताનું तो શું કહે। अगर जो वो दुख वेदते हैं तो तेरा तो क्या कहना। तो ये एकत्व बुद्धि करके ये धर्म की आड़ में तूने, है ना, ये मिथ्यात्व का पोषण किया है, तो उसका फल तो क्या आएगा, और वो तो तुझे कहाँ कहाँ और कैसा उसका फल आएगा, और वो तू कैसे भोगेगा,
ये तो देह बुद्धि नहीं होने से मार काट को वेदते ही नहीं है। संयोग का वेदन वाला तो दुख है ही नहीं, ये तो थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ा सा अस्थिरता है तो उतना दुख है, पर उसको भी जानते हैं। सुनना समझना भाई, जो फिर भी उनको है इतना, तो तेरे कैसे होगा। फिर लिखा है, देखो सिर्फ पढ़ लेता हूँ, समय तो होने आ गया है, मैं पढ़ लेता हूँ। जो એ જીવ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં પધારશે ત્યારે ઉપરથી ઇન્દ્રો માતાની સેવા કરવા આવશે અને કહેશે, ધન્ય માતા, આપની કુકે ત્રણલોકના નાથ ભગવાન પધાર્યા છે। જુઓ આ ત્રણલોકના નાથ તીર્થંકર દેવનો જ્યારે અંતિમ જન્મ થશે ત્યારે ઇન્દ્રો અને દેવો મોટા ઉત્સવ ઉજવશે। ख्याल में है ना, अंतिम जन्म है। ये बात मुझे नहीं तो ठाठ बताते हैं, फिर क्या बताना है उसी पे ध्यान ले जाना है। आवो जीव पण वर्तमाનમાં नरक गतिમાં પોતાના પૂર્વ દોષનું ફળ ભોગવે છે। अरे ऐसे भी भोगना पड़ता है तो तू है ना किस खेत की मूली है, ऐसा समझ लो, हम है ना। तो तू तो मिथ्या दृष्टि जीवना परिणाम અને એના ફળની સી વાત કરવી। ભાઈ कितना प्रेम से कहते हैं, भाई જેની दृष्टि विपरीत છે તેના દુઃખની પરાકાષ્ઠાની શું વાત કરવી। इसलिए तू एकांत मत कर, है ना। जैसा जो वस्तु जैसी है वैसी मान, है ना। और निर्विकल्प दशा का ही पुरुषार्थ कर। कसा की मनता में तू लोभायमान नहीं हो जा, है ना। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसी बुद्धता में तू अनुभूति का भ्रम मत पाल दे और ऐसा अनुभव कर, मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव कर, क्योंकि तू ऐसा है और ऐसा मान। बस इतना तो हम कहते हैं, तू ऐसा है और जैसा है वैसा मान, है ना। ऐसा मानेगा तो फिर बाद में देखना तुझे कितना लाभ होगा। आया ख्याल में। भाई જેની દ્રષ્ટિ વિપરીત છે તેના દુઃખની પરાકાષ્ઠાની શું વાક્ય। વિપરીત દ્રષ્ટિના ફળમાં જીવ અનંતકાળ અનંત દુઃખ ભોગવે છે, एमाथी उगरवानी उपायनी आ बात है। इसमें से छूटने की बात है निर्विकल्प दिशा प्राप्त करने के लिए। देखो प्रकृति में अन्याय नहीं है, कोई श्रेणी का राजा कोई आने वाले 24 के पहले तीर्थंकर है तो वहाँ कुछ खास डिस्काउंट मिलता होगा, ऐसा नहीं है। प्रकृति में लागवक भागवक कुछ होती कहीं नहीं चलता है, तो उदय के अनुसार सब होता है। फिर भी जिसने दृष्टि आत्मा की है वहाँ उस पाप और पुण्य के उदयों में विशेष प्रभावित नहीं होते। ये बात यहाँ कही है। देखो अंतिम 2-4 मिनट का ही अभी उद्देश्य के प्रवचन का आज समापन करते हैं, है ना। 2-4 मिनट आप शांति से सुन लेना। एक और बोल लिखते हैं, भाई प्रथम निर्धार तो कर के भगवान आत्मा શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વાભાવિક પૂર્ણાનંદનો નાથ છે અને તેની સન્મુખ થતાં નિર્વિકલ્પ દશા થાય છે। इतना विश्वास कर ले इस भाव में क्या कि ये आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वाभाविक पूर्ण आनंद का नाथ है ना, अविनाशी है ना, अनादि अनंत है, अजय अमर है, परिपूर्ण है। इतना विश्वास कर ले। और यहाँ कहते हैं कि उसके सन्मुख होते ही, ऐसी दृष्टि होते ही निर्विकल्प दशा, प्योर आनंद की दशा, है ना, सच्चे सुख की दशा प्रकट होती है ना। इसी में कोई भी किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती, विकल्प नहीं उठती, है ना। जानना सब होगा मगर ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वो निर्विकल्प दशा की। देखो ये बात बहुत बड़ी बात है कि मेरे में बीजभूत परमात्मा तत्व हूँ और उस परमात्मा का आनंद करने की मेरे में योग्यता है। ये कहते हैं वो दशा हो सकती है, हम कर सकते हैं, है ना। ये बात यहाँ कही है। देखो આવી નિર્વિકલ્પ દશા થયા વિના કોઈ રાગની મનતા થાય પણ તેથી શું, खाली राग की मनता करे, खाली जानने का अभिमान करे, है ना। और कसाई की मनता में तुम बाहर का व्यवहार संभाले तो उससे क्या, इससे क्या हुआ। आत्मा का अनुभव किया तूने, ये बात मुख्य है। अंदर आत्मानो आश्रय નથી તેથી તેના અનંતાનો બંધીનો કસાય વિદ્યમાન છે। બહારથી ભલે તે ક્રોધ ન કરે તો પણ તેને उत्तम क्षमा નથી। गजब की बात है ना। भले एकदम देखो ये जो मिथ्यात्व रहते हुए कसाय की मनता इतनी हो सकती है दर्शन कि नैमी ग्रह में जावे, है ना। ये पूरे शरीर को छील के वो मिर्ची डाले तो आपका कोना लाल नहीं हुए, तो भी ये कहते हैं कि उत्तम क्षमा नहीं है। समझ में आएगी नहीं, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, मगर जिससे देह बुद्धि छूट गई है, चैतन्य की दृष्टि हुई है। भले कदाचित वो उदय के अनुसार, है ना, वो युद्ध की सेना के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा हो तो भी आंशिक उत्तम क्षमा का अंश प्रकट हो गया है। गजब की बात है भाई, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। आत्मा की अरुचि वो वास्तव में क्रोध है, अनंत क्रोध है, इसको आत्मा की रुचि हो गई है। इसलिए बाहर का कार्य बिना रुचि के हो रहे हैं और आत्मा की रुचि हुई है तो यही उत्तम क्षमा है। अनंत काल से अपना ही अपराधी है, समझ में आया ना। तो आत्मा की रुचि हो जाने से उत्तम क्षमा का अंश प्रकट हो गया है। भले वो पूरे लड़ाई के मैदान के बीच में खड़ा हो, मगर ये जंगल में हो, है ना, रंच मात्र भी क्रोध आदि करते हुए नहीं दिखाई देते हो, मगर मैं मुनि हूँ, है ना, मैं, है ना,
ये नग्नता आदि की ओर से मुनिपने का अनुभव करता है, चैतन्य स्वरूप में ऐसा अनुभव नहीं करता, तो अपने आत्मा के प्रति वो अनंत अरुचि है ना, अनंत क्रोधी है, इसे उत्तम क्षमा आदि नहीं होती। इस प्रकार से कहते हैं। और अंतिम लास्ट पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ, विशेष खुलासा करने की जरूरत नहीं है। आत्मा શાશ્વત અમૃતનો સાગર છે, તેના ગમે તેટલા વિસ્તાર કરીને વાત કરો તો પણ પાર આવે તેમ નથી, है ना, पार नहीं पड़ते। वो सर्वासिद्धि वाले 33 सागर आत्मा की चर्चा करते हैं बिना रिपीटिशन, तो भी वो पार नहीं पड़ता, है ना। ये आत्मा के बारे में सब कह सके, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आत्मा का अवक्तव्य धर्म है। समझ में आया कि नहीं? बहुत महान धर्म है आत्मा के, सुनने बराबर से। आत्मा ये तो सारी बात तो कह नहीं पाते, और सब कह के आत्मा पार पड़े ऐसा भी नहीं है। बातों से आत्मा पार नहीं पड़ता, नहीं मिलता ऐसा, क्योंकि आत्मा वस्तु विकल्पातीत છે। सुनना भी लास्ट बात, एना अनुभव विना जेटला निश्चय व्यवहार एना विकल्पों आवे ते बधा संसार खाते छे। जितने भी अच्छे विकल्प हो, जैसे भी आत्मा तरफी विकल्प हो, मगर इसका अनुभव के बिना भाव वो कहाँ कौन से खाते में? संसार के खाते। चौथा गुणस्थान एक सायिक समकीति जे शांति प्रगटी है, तेना करता पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक ने अधिक शांति होय छे, અને छठा गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज ने तो शांति और वितरागता और वधी गया होय छे। समझ में आया ना। और सातवें में तो शुद्धोपयोग में है। सुनना बराबर क्या कहते हैं, यानी निर्विकल्प दशा आगे बढ़ती जाती है, फिर भी वो टॉप में रहने वाले मुनिराजों को जो उस भूमिका के जो विकल्प आते हैं, है ना, व्रतादि के जो विकल्प आते हैं, तो वो जगपंथ है ऐसा कहते हैं, वो शिवपंथ नहीं है। छठे गुणस्थाने जे महाव्रतादिना विकल्प आवे छे ते प्रमाद भाव छे अने ते जगपंथ छे। यहाँ कहते हैं गुरुदेव श्री, उस प्रमाद को छोड़कर जो स्वरूप में ठहरता है वो शिवपंथ है, मोक्षपंथ है। कुल मिला के निर्विकल्प दिशा का महात्म्य है। इस प्रकार से 143 का था कि गुरुदेव श्री के प्रवचन के कई अंश हमने पढ़े, विस्तार से चर्चा हुई है। अब भावार्थ में कुछ खास बातें हैं, 2-3 पॉइंट है, कल उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।